नमस्कार पैलाग दगड़ियों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपने इस पॉडकास्ट को लेके। हर बार की तरह ये पॉडकास्ट भी होने वाला है कुछ खास। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि कुमाऊं इंडस्ट्री में उन्होंने बवाल मचा के रखा है। अक्सर उनको लोग मेरा सुआ प्रतापा करके जानते हैं और कई लोग तो उनको कलम किताब के उससे भी जानते हैं, क्योंकि उनके ये 2 गाने जो है बहुत फेमस गाने हैं और एक है भाना। तो मेरे ये 3 गाने बताते हैं, आप समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो मैं इनवाइट करूंगा अपने इस पॉडकास्ट में हमारे कुमाऊं इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिस्टर राहुल भट्ट जी को। नमस्कार पंकज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया राहुल भट्ट, आपका धन्यवाद और साथ में UP04 स्टूडियो का धन्यवाद कि आज जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। आपको इनवाइट तो हम काफ़ी समय से करना चाह रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी हमारी। एक्चुअली शूटिंग चल रही थी। हाँ, आप तो खैर ज़्यादा आप बिजी रहते हैं, मैं समझ सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आज मौका मिला है तो आज बड़ी मुश्किल से आप हमें मिले हैं, तो आज आपको छोड़ेंगे नहीं। तो तैयार हैं आप? बिल्कुल पंकज जी। कुछ हम आपसे पर्सनल कुछ पब्लिकली सवाल पूछेंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, जहाँ तक जो मुझे सही लगेगा मैं उसका जवाब दे दूंगा। जो नहीं लगेगा तो नहीं ठीक है। देखिए वही चीज़ हम भी कहते हैं कि मतलब कोई फाउंडेशन नहीं है। हाँ। जिस सवाल का जवाब जिस तरीके से आप देना चाहें। जी। तो राहुल जी स्टार्ट करते हैं आपके सफ़र से कि आपका सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, आप रहने वाले कहाँ के हैं, ये आप बताएं पब्लिक को। पंकज जी, जो मेरा जन्म है वो दिल्ली का है। अच्छा। और बेसिकली मैं जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, मेरे गांव का नाम है दोराट। अच्छा, दोराट से? मेरा ससुराल भी वहीं से है। हाँ, तो वहीं से ही हूँ मैं। मेरा जो गांव है पुराने गांव, वो आपका दुनागिरी है। दुनागिरी जी। तो मैं वहाँ से हूँ। और शुरुआत की बात करूँ तो मेरी जो इंडस्ट्री में शुरुआत हुई थी पंकज जी, वो 2010 लास्ट में हो गई थी, एंड में। अच्छा, काफी पुराने हो आप इंडस्ट्री में। हाँ, पुराने चावल कह सकते हैं आप। ना बहुत। हाँ ठीक हो, हमारे इंसान के शायद लगभग। हाँ, सेम ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी और धीरे धीरे बेसिकली होता ये था कि मैं मोस्टली डांस का तो बचपन से ही शौक था। कभी स्कूल में, अगर स्कूल में नहीं कंपटीशन होता था, वहाँ अगर हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो ऐसा हो जाता था कि फिर 3-4 दिन तक मैं स्कूल ही नहीं जाता था, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाता था कि भाई अगर कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें मैं अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा मन नहीं मानता था। तो फिर मैं कहीं ना कहीं से इनबिल्ड हो ही जाता था, उस कंपटीशन में आ ही जाता था। अभी भी जितना मैं जानता हूँ शायद आपको अभी भी आप अक्सर शूट में मैंने देखा है और मैंने सुना है कि कोरियोग्राफी का आधा काम तो आप खत्म कर देते हैं, क्योंकि अक्सर आप, क्योंकि होता है ना, क्योंकि आपके अंदर डांसर है तो निकल के आता है। अब आदत होती है कि यार वो कुछ नया करके तो थोड़ा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी हो जाती है। अगर कोरियोग्राफी की बात करें तो मैं कोई कोरियोग्राफर नहीं हूँ। बेसिकली जैसे आपने बोल दिया कि भाई चलो, अब इससे ये मुझे लगता है कि यार अगर मैं डांस का कोई पार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को ही उसमें हेल्प मिल रही है, तो इसलिए फिर धीरे धीरे वो भी हो जाता है। और फिर जब रही बात की शुरुआत, तो शुरुआत दौर मेरा बहुत ही ऐसा अच्छा, मेरा तो ठीक ही था। मतलब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँगा। बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं क्या करता था, जैसे हमारे किसी भी रिलेटिव में शादी हो, वहाँ आस पड़ोस में हो, तो मेरा काम होता था सिर्फ, जैसे दिल्ली की बात कहूँ तो 7 बजे डीजे शुरू होता था, 10 बजे बंद होता था। तो वो टाइम मेरा होता था। वो किसकी शादी है, किसकी बारात आई, किसकी नहीं आई, क्या कहते हैं, जयमाला हुई नहीं हुई, खाना खाया नहीं खाया, उससे कोई मतलब नहीं। कहावत आप पे तो नहीं बनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला? नहीं वो अभी आप कह रहे थे किसी की भी शादी होगा। नहीं, मतलब किसकी शादी है उससे मेरे को कोई मतलब। इनविटेशन आता था, ऐसा नहीं है गाइस, देखिए कि इनविटेशन आता था। ये पंकज भाई थोड़ा सा तो समझ ही रहे हैं आप बात को। तो वो वाली बात है। बाकी ये है कि मेरा बेसिकली होता था, घर वाले भी जाते थे तो साथ में खाना वाना खाना, पार्टी वार्टी। आपका फोकस, मेरा फोकस सिर्फ डांस में होता था बस। 7 से 10। फिर तो अब धीरे धीरे करके मुझे याद है बचपन में जब हम गांव में कहीं कुछ फंक्शन हुआ, अपने घर में ही फंक्शन हुआ, तो जब सारे मम्मी ताई सब लोग बैठते थे, कीर्तन होते थे, तो वहाँ पर मैं किशन भगवान का एक गाना मैं परफॉर्म करता था कि दही बेचन को राधा चली और कन्हैया जी ने घेर ली। तो उसमें ना फिर जो पैसे मिलते थे ना पंकज जी, आए तो वहीं से जो है ये पैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। उस समय के टाइम पे ना वो जो पैसे की आप बात कर रहे हो, वो छोटी छोटी रकम थी ना, वो बहुत मोटिवेशन था। वो मोटिवेशन था पंकज जी, वो होता है। हाँ। फिर उसके बाद रामनगर की बात है, तो यहाँ भी शादी में था मैं अपनी ताई जी की बेटी की। तो वहाँ पर सब लोग मुझे बोले, यार तू डांस तो बहुत अच्छा करता है, तू क्यों इसमें लाइन में, तू गाने में क्यों नहीं करता है? मैंने कहा करना कौन नहीं चाहता, मौका मिलना चाहिए, करवाओ तो सही। तो मौका कैसे मिला फिर इंडस्ट्री में आपको? यही हल्द्वानी की बात है, मैं हल्द्वानी में आ गया था अपने मामा जी के वहाँ। तो मेरी एक फ्रेंड है नेहा करके, फेसबुक फ्रेंड है। मतलब हमारे साथ ही पहले कोचिंग में थी हमारे साथ, वो कंप्यूटर क्लासेस में। तो मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा उसकी पोस्ट में उसने
पहाड़ी ड्रेसअप पहन के, मतलब जो भी हमारा ड्रेसअप होता है वो पहन के फोटो शूट वूट पे फोटो खिंचवा रही थी। और मैंने कहा यार, मैंने कहा ये कब से करने लगी है। अच्छा। अब तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद जब शुरुआत में मैंने उसे मैसेज करा, मैंने कहा यार नेहा मुझे भी शौक है इस चीज़ का। तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी बात करती हूँ। फिर बात हुई। और पंकज जी अब आता है मुद्दा दिलचस्प वाला, मेन मुद्दा ध्यान से सुनिएगा गाइस। मेन मुद्दा आता है कि अब भाई ठीक है, अब जिन्होंने मेरे से बात करी तो उन्होंने मेरे से बोला कि ऐसा है पैसे लगते हैं गाने करने के। है हाँ, मतलब गाने करने के हाँ पैसे लगेंगे। तो और मैंने भी दिए। अच्छा। हाँ मैंने भी मतलब दिए। इंडस्ट्री में आप मतलब ऐसे ही नहीं आए, बहुत मुश्किल से हाँ। या कुछ दे के? मैंने तो पैसे दिए, मुझे याद है कि कितने दिए बताएंगे? 7,000 रुपए दिए थे। 2011 की बात है। तो उस समय 7,000 रुपए दिए थे। 11 में? हाँ। उस समय तो पूरा गाना शूट हो जाता होगा 7,000 में, बच जाता होगा उसमें कह भी। नहीं सकते उस समय, बट ये है कि मैंने 7,000 रुपए दिए थे। फिर अब करते थे उसमें, फिर बैक में भी करते थे, मेन में भी हो जाता था एक आध गाना। तो फिर शुरुआत वहीं से मतलब हुई जब थी। आपने 7,000 रुपए दिए थे उसमें मेन लीड के लिए दिए थे या मैंने मेन लीड के लिए दिए थे। तो हुआ गाना? और पंकज जी मैं आपको बता दूं एक दिलचस्प वाली बात है उसमें, हाँ। जिस गाने के लिए दिए थे वो गाना आया नहीं आज तक। उसके अच्छा। अलावा दूसरे गाने आए उसी चैनल से आए, बट वो गाना नहीं आया। मतलब रीजन उसका? अब रीजन देखिए, मेरे को तो वो रीजन बताया गया था कि वो टेक्निकली एक रीजन है कि गाने में कुछ दिक्कत आई। तो गाने के कुछ शब्द याद है? और ये गोला पार में ही हुआ था शूट, इतना भी मुझे याद है। अच्छा। गोला पार में ही शूट हुआ था। तो देखिए बड़ी शॉकिंग चीजें हैं होने को, मैं नहीं कहता नहीं होती, चीजें होती हैं, आज भी शायद होती हैं, लेकिन चलिए वो तो कोई बात नहीं। देखिए आपने पर ये है कि जो भी किया, मैं इस चीज को बुरा भी नहीं मानता कि ठीक है भाई, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था, उन्होंने दिया। अब ऐसे हर कोई भी किसी पे टच करके नहीं करवाता ना, तो मैं बुरा भी नहीं कहता कि भाई, बट ये है कि मेरे लाइफ की आपने पूछा तो मैंने इस बारे में बताया। और फिर उनके चैनल पे ही मैंने काफी काम करा। चैनल कौन सा था वो? चैनल था जो भी था तो 2-3 साल मतलब काफी काम करा उनके चैनल पे मैंने। और वो हालांकि बुलाते भी थे। और ऐसा नहीं है कि फिर बाद में उन्होंने पैसे भी दिए। अभी रनिंग में है चैनल वो? हाँ रनिंग में है। और बाद में उन्होंने मेरे को फिर पैसे भी देने शुरू किया। ऐसा नहीं हाँ कि नहीं दिए, पैसे भी दिए उन्होंने। तो मेरा ये था कि बस ये मेरा मेन मकसद ये था कि अगर मैंने इस लाइन में शुरुआत करी, रजिस्ट्रेशन फीस दी है ना, हाँ। तो मुझे फिर आगे बढ़ना है। तो वहीं से फिर शुरुआत। बढ़िया हुआ, कोई नहीं। देखिए 7,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। हाँ। वो किया और ऊपर वाले दुआ से आज बहुत अच्छी पोजीशन में आप काम कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद है बहुत गाने हैं जो आपके मिलियंस में हैं। हाँ लगभग अगर मैं गानों की बात करूँ तो पंकज जी अभी मेरे करीबन 200-250 प्लस वीडियोस हैं। 200-250 प्लस वीडियो बहुत होते हैं। वो भी मेन वाली। अगर बात कोरस उसकी बात करूँ तो मुझे इतना याद भी नहीं। मैं तो कोरस में देखा ही नहीं अभी तक कितने गानों में। मैं जरूर सर्च करूंगा कि राहुल भाई जी का कोरस कौन सा है, कि कितने गानों मैंने कोरस किया। और फिर भी पंकज जी मुझे लगता है ना कि हमारी इंडस्ट्री में ना टैलेंट की कदर बहुत कम करते हैं। आई डोंट नो। ऐसा है? हाँ बेबी है। अच्छा। मतलब कि जैसे मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। देखिए गाइस, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, ये कोई वैसी बातें नहीं बता रहा कि भाई किसी के ऊपर बातें थोपना नहीं। मैं अपनी बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है। मैंने उसके बाद भी पंकज भाई मैंने इंडस्ट्री में काफ़ी कहते हैं ना कि स्ट्रगल वो किया है। और जब मैंने बहुतों को बोला, मैंने कहा सर मुझे आपके साथ काम करना है, और मैंने देखा आपका, तो हर किसी का यही था कि पैसे लगेंगे। अच्छा। मैंने सोचा, मैंने कहा यार हर किसी के साथ अगर मैं बोलता हूँ कि सर मुझे एक बार मौका, और बेसिकली आप अगर किसी से बोलते हैं कि भाई काम के लिए, तो सामने वाला अगर रिप्लाई अच्छा देना तो मजा आता है कि भाई आप में टैलेंट है, आपने कभी डांस किया है तो आप अपनी वीडियोस भेजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधे पैसा दो और सीधे तुरंत पैसा। आओ, हाँ। भले कुछ आता हो या नहीं तो आता। इसलिए मैंने आपको बोला कि टैलेंट की बहुत कम कदर करते हैं, बहुत ही लिमिटेड है। अब तो काफी चैनल्स आ गए हैं जो मतलब मौका दे रहे हैं। अब तो खैर ऑडिशन वगैरह भी यूथ को मौका दे रहे हैं, बट मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, 2011-12 की। हाँ नहीं उस समय देखो होने को आज भी ऐसी चीजें हैं। कोई नए प्रोडक्शन ऐसे हैं, नए प्रोडक्शन के लिए जो नए स्टार्ट होते हैं, कहते हैं कि गाना है ढूंढ लो कोई करे। तो हम पे भी आते हैं ऐसे कि वो कहते हैं यार आर्टिस्ट ढूंढ लो। उनको मतलब नहीं आर्टिस्ट कोई भी हो, पैसा मिलना चाहिए, पैसा लगना चाहिए, कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, एक सामने वाले को नया मौका मिल जाता है, उनका काम हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस मौके को लेने के बाद सक्सेस पे पहुंच पाते। जैसे आप अभी आप अच्छी पोजीशन में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने वो मौका भले पैसे लेके लिया,
लेकिन वो कहीं ना कहीं काम कर गया। अब मेरा टास्क ये था कि भाई मुझे बस एक मौका चाहिए, वो मौका मुझे मिला, मैं उसको बुरा नहीं कहता, मेरे को अच्छा मिला, बट ये था कि उसके बाद भी जब वही चीजें रिपीटेड होती है ना, उसके बाद भी ऐसा हुआ कि 1-2 गाने करने के बाद फिर ऐसा मौका मिला कि फिर पैसा मांगेगा। अच्छा, मेरे को बोला गया तो वही चैनल था? नहीं, वो नहीं बोलूं, उन्होंने तो मतलब मेरे को अपनी तरफ से मतलब जो भी राशि होती है वो देना शुरू कर दिया था, ऐसा मैं उनको बुरा नहीं बोलूंगा, अच्छे चैनल वाले थे वो। मौका देखिए उस टाइम पे, क्योंकि खर्चा भी लगता था उस टाइम पे। खर्चा क्या लगता था, सीडियां बनती थी मार्केट में, फिर सेल होंगी नहीं होंगी। आज के टाइम पे तो यूट्यूब है, बट उस टाइम पे खर्चा था। पहले रिकॉर्ड करने का खर्चा, फिर उसको छापने का खर्चा कैसेट में, फिर उनको बेचने का, और क्योंकि कई जगह क्या होता है कर लेते थे, फिर दुकान वालों को रखते थे कि बेचो फिर पैसा। उसमें रिकवर का भी बहुत वो रहता था पंकज भाई की, जैसे अगर सीडिया बन गई है, हम कितनी बार हल्द्वानी आए थे छोड़ने के लिए सीडिया, हमने खुद किया है। ये होता था, वो पैसा तब मिलता था जब वो सीडी सेल हो जाती थी रोड में, जो हमने खुद अपने प्रोजेक्ट के कई बार दिए, उन्हें कब बिक जाएंगे तब। तो बहुत चीजें उस समय ऐसा था, तो वही पैसा लगता था। देखिए पैसा कोई अपने घर से भी नहीं लगाएगा, सही बात है ना, ठीक है। फिर उसके बाद भी मैंने, और मैं चैनल वालों की नहीं बात कर रहा, इंडस्ट्री में ही हैं काफ़ी लोग हमारे जो सीनियर्स हैं मेरे से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि, मैंने कहा सर मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी मेरे को काम करने का मौका मिले, मैंने बहुत आपके काम देखा है पहले। तो उन्होंने मेरे से बोला कि ठीक है आपको करना है तो पैसे लगेंगे करके। मैंने पूछा, मैंने कहा सर कितने लगे, तो पहले 7 फिर 18, पहले 7 फिर 18, मतलब वो राशि बढ़ती गई। हाँ, मतलब वो तो किसी 7 तो जहाँ से मुझे फर्स्ट टाइम मिला, सेकंड बता रहा हूँ, किसी और ने मेरे को बोला कि 18,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा यार मैं उम्मीद में कमी कहाँ रह रही होगी, कि मतलब यार आज भी मतलब वही पैसा 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 पैसा। तो फिर मैंने सीधे उनको बोला, मैंने कहा सर देखिए अगर इतने पैसे मेरे पास होंगे तो मैं खुद भी वीडियो बना दूंगा। तो ऐसा सफर रहा है पंकज भाई, स्ट्रगल रहा, फिर धीरे धीरे करके अब तो चल ही रहा है। ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ। अब तो सामने वाला मेरे से बोलते हैं कि भाई आप कितने लोग, होता वही है, एक दौर होता है, बट ये कि अब मेरे से बोला जाता है कि आप क्या पेमेंट लेंगे। तो फिर मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने अचीव किया है, जो भी है स्ट्रगल देखिए हर लाइफ में आता है, और मेरी लाइफ में भी रहा, तो उसको पॉजिटिव में ही लीजिए। ना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो राहुल जी, वो पहला गाना कौन सा था जहाँ से आपको टर्निंग पॉइंट मिला? टर्निंग पॉइंट देखिए अगर मैं बात कहूँ तो टर्निंग पॉइंट मुझे मिला नेगी जी के गाने से। नेगी जी के गाने से? हाँ। कौन सा गाना था वो 2020 की बात है। मैं आपको बता दूं कि मैंने स्टडी में मेरी ग्रेजुएशन बीकॉम से हो रखी है। अच्छा। साथ में मैंने HM होटल मैनेजमेंट में का कोर्स भी कंप्लीट कर रखा था, और फिर स्टेज शो सब में चलते रहते, तो मैं बहुत ज़्यादा पजल हो चुका था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैंने डिसाइड करा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, जॉब पे ही फोकस करते हैं। एक समय आता है क्या जॉब पर? फिर क्योंकि घर वालों ने भी बोला कि यार कुछ तो अपना टारगेट बनाओ, करना क्या है आगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं जॉब वॉब ज्वाइन करी मैंने। तो फिर वहाँ से एक दिन मुझे निखिल जी की प्रोडक्शन की टीम से मैसेज आता है कि हम आपको सॉन्ग्स में कास्ट करना चाहते हैं। अच्छा। तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि मैंने कहा है निखिल जी की चैनल से, मुझे लगा कि इसने कहीं प्रैंक तो नहीं कर रखा है करके। तो जो एक होता है ना कि यार देखो कि वो चीज़ अचीव होना, सही बात। अब आप, मैंने पहले बोला 7,000 रुपये, पर आप देखो ना वहाँ 7,000 की बात थी, अब यहाँ मेरे को सामने से वो चीज़ आया। तो टैलेंट की कदर है, कहीं कहीं है, समय लगता है, लेकिन टैलेंट की कदर आपको प्रूव भी करना जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि आपने टैलेंट ही टैलेंट है और आप प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो वो भी दिक्कत। बोलने से नहीं होता, काम करने से ही होता है। और फिर नेगी जी की टीम से मुझे कॉल आया, और 1 हफ्ते में सब कुछ फाइनल हो गया था कि भाई शूट करना है और इस तारीख को शूट है। तो हफ्ते भर में सारा कुछ फाइनल होगा, भाई आप अपनी करंट की पोर्टफोलियो हमें भेजिए। मैंने वो भेजी, तो फिर वहीं से फिर वो गाना, सॉन्ग था कौन सा वो? कोई तो बात होली, कोई तो बात होली, खिड़की खोली। अच्छा। कोई तो बात होली, वो सॉन्ग 1 वीक में 1 मिलियन पार हो गया था 2020 में। मतलब 1 वीक में 1 मिलियन पार, वो भी 2020 उस समय, जो कि इतने यूट्यूब से लोग जुड़े भी नहीं थे। लेकिन हाँ, उस समय लॉकडाउन था, उस समय लॉकडाउन के बाद की बात है। हाँ, 20 के समय लॉकडाउन चल रहा था। नहीं, लास्ट की बात है। वो सॉन्ग आया था, मुझे डेट याद है, 23 या 25 दिसंबर के करीब आया। अच्छा, हाँ, लॉकडाउन तो हट गया था, मार्च में स्टार्ट हुआ था, 20 तारीख से शायद। जी। और फिर उसके बाद ये रहा कि
अगेन मुझे फिर दोबारा उनकी प्रोडक्शन टीम से कॉल आया उसी प्रोडक्शन से? हाँ, कि एक और गाना है जो नेगी जी का है, तो मुझे मेरे लिए तो फिर मतलब सोने पे सुहागा कहते हैं वो हो गया था। तो मेरे को बैक टू बैक जो है नेगी जी के चैनल पे 2 सॉन्ग उनके मतलब मेरे को टर्निंग पॉइंट था हाँ, आपका। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। फिर वहां से फिर मैं चलिए धीरे धीरे पढ़ते रहा आगे को। पता है कि आशीर्वाद था उनका मेरे लिए। मैं साफ बोलता हूँ कि मेरे लिए एक आशीर्वाद था कि भाई जहाँ मैं एक भीड़ में था वहां से वो मुझे निकाल के थोड़ा अलग लेकर अलग आए। लेके आए। वो एक आशीर्वाद था उनका मेरे लिए। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि भाई अगर मेरी जिंदगी में बदलाव आया तो उसी गीत के बाद आया। दूसरा सॉन्ग कितना गया था? वो भी मिलियन था या दूसरा सॉन्ग थोड़ा सा उस समय पंकज मैं आपको बताऊँ तो लॉकडाउन जब तीसरा वाला हुआ था, अच्छा थर्ड फेज? हाँ थर्ड फेज वाला हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा हो गया था। इंडस्ट्री में भी हमने कितने हमारे जो है साथी कलाकार उनको हमने खोया है। तो उसी टाइम की बात है। तो क्या उस समय तो माहौल ही ऐसा हो गया था, तो किसी की कोई गारंटी नहीं थी उस समय। थोड़ा सा ऐसे ही रहा, वो फेस ही बहुत बुरा रहा सबके लिए। हाँ सबके लिए। भले ही आदमी घर में था लेकिन डर में था। वो डर में था, घर में भी डर में था क्योंकि उसको पता नहीं था कि घर में है वो कहाँ से क्या चीजें हो जाए कुछ पता नहीं चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फेस था ऐसा, तो फिर ठीक रहा। बाकी उसके बाद धीरे धीरे खैर अब तो बढ़िया चल रहा है एकदम। अब मैं देख रहा हूँ सब चल रहा है। अभी रिसेंटली आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आने मैंने देखी थी, कुछ कहीं पे फुटेज वगैरह गजब डाले हो आप उसमें। बस ये है कि सामने वाले ने टच कर रखा है, हम टच को निभा रहे हैं। नहीं अभी बीच में पहले एक गाना आया था भाना ओ भाना करके, हे भाना। हे भाना तो सुनने में आ रहा है उसका पार्ट 2 भी आ रहा है। नहीं, पार्ट 2 नहीं कह सकते इसको पंकज जी। वो एक गाना अलग है और वो गाना अलग है। अच्छा अलग है। हाँ, वो पार्ट 2 मैं नहीं थोड़ा है। कंफ्यूज में था। हाँ। मैंने सुना कि वो पार्ट 2 है लेकिन है उसी टोन का। हाँ मतलब कि है वो गंगनाथ जी के ऊपर ही है। अच्छा हाँ, पर वो अलग है। तो उसी चैनल से आएगा जिससे नहीं, वो आ रहा है स्टूडियो मटेला चैनल से आ रहा है। अच्छा मटेला हाँ। स्टूडियो से। इसके जो प्रोड्यूसर है गणेश रौतेला जी हैं। रौतेला जी, हाँ मैंने भी सर के संग काम किया। हाँ, आपने भी अच्छे अभी producer किया हैं। था माया माया उपाध्याय जी का था, माया लागी करके। माया लागी करके। अच्छा चल रहा है गाना, अभी करीब 4 लाख के आसपास पहुंचने वाला है वो जी 1 जी मंथ जी। में। तो उसी चैनल का गाना था वो। अच्छा तो जब आप लोगों के सामने जल्दी आने वाला है, तो दोस्तों आप स्टूडियो मटेला चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडियो को, क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जिस चैनल के लिए काम कर रहे हैं तो हम उस चैनल को भी सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि मैंने गाना करा और मैं गाना करके साइड हो गया, नहीं, सपोर्ट करना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे पंकज भाई का चैनल है UK04 स्टूडियो, मैं कहता हूँ आप इसको भी पहले सब्सक्राइब कीजिए।